Hi guys, this is Nishtha Sahu, founder of Mirror You, emotional literacy coach, social entrepreneur, and author of Emotionally High. Today we have an exciting podcast on a very taboo topic, that is sex, and we have our dear guest named Dr. Madhusudan. He's a renowned sexologist in Delhi NCR. He's into Ayurveda. He also supports sex education, and we'll learn a lot of things today from him. So let's understand what is sex, what is intimacy, and how the society has conditioned sex, and what is the real definition of it. Hi sir. जी हेलो Yes. थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए Thank you sir. जी सर अब मैं मतलब आपका अगर थोड़ा इंट्रोडक्शन में पूछूं कि आप ये जो एक नॉन कन्वेंशनल लाइक स्ट्रीम है, जो कि हम ऐसे बोलते हैं ना, एक टैबू टॉपिक है कि सेक्स करके, एंड यूजुअली अगर इफ एक मेल वो कर रहा है, इट इज मोर क्रिटिसाइज्ड इन सोसाइटी कि कैसे करके, लाइक तुम क्यों कर रहे हो, दिस इज डिफेम, दिस इज नॉट अ थिंग दैट यू नीड टू डिस्कस अबाउट. तो आपका जर्नी कैसे रहा पर्सनली, कि आप इसमें आए कैसे, एंड हाउ डिड यू सी कि नहीं दिस इज समथिंग नॉर्मल. तो ये कैसा था आपका जर्नी, आई वांटेड टू नो. जी देखिए जब शुरुआत हुई जब मैं कॉलेज पास आउट हुआ Right. तो उसके बाद शुरुआत में तो पैसा कमाने का जुनून था राइट, तो मैं जॉब सर्च कर रहा था. बिल्कुल. तो पहले एक हॉस्पिटल में मैंने जॉब की. तभी एक वैकेंसी का मुझे पता चला, एक क्लिनिक पे एक वैकेंसी है. तो मैंने वहाँ इंटरव्यू के लिए गया. मुझे नहीं पता वो सेक्सोलॉजी का क्लिनिक था. अच्छा. हाँ तो मैं Right. जस्ट इंटरव्यू के लिए पहुँच गया राइट. और तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया कि आप ज्वाइन कर लीजिए. तो उस टाइम पे फिर मैं नाइट में हॉस्पिटल में जॉब करता था एंड डे में क्लिनिक पे. तो जैसे जैसे वहाँ देखे जब मैंने जो पेशेंट आते हैं उनकी बातें सुनी, किस तरह से लोग परेशान हैं, राइट. राइट. क्या क्या सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है जो कभी सुनी ही नहीं थी, राइट. पता ही नहीं था इन चीज़ों के बारे में. तो लोगों से सुना, फेस किया, देखा, तभी पता लगा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, एग्जिस्ट भी करती हैं. एग्जिस्ट भी कर रही है. राइट. फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी लाइन में आगे बढ़ते गए तो मुझे इसमें फिर ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा. राइट. राइट. या शुरुआत में सिर्फ ये था कि थोड़ा सा लालच दिखा मुझे इसमें Yeah. कि बड़ी इजी लाइन है, इजी लाइन है, बिकॉज हाँ. बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स है. बहुत लोगों को प्रॉब्लम है Yeah. और इसमें कोई झंझट नहीं है ज़्यादा. झंझट नहीं है. इसमें आपको किसी को कोई सर्जरी नहीं करनी है, कोई इंजेक्शन नहीं लगाने है, कोई ड्रिप नहीं लगानी, Yeah. कोई इमरजेंसी नहीं You है. felt it is a safe हाँ. zone. Safe zone. बिल्कुल चलते हैं. कंफर्टेबली हाँ, हम कर सकते हैं comfortably, इसे, हाँ. कि कोई भी इमरजेंसी नहीं है राइट. कि आपको रात को उठ के जाना पड़ रहा है क्लिनिक पे, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो उस कंफर्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसे You स्टार्ट किया. chose, but जी. then it came as a like profession where you liked it, you loved it, and you are into it where you want to make some difference. You want to understand कि actual में like what is real sex, जी. right? And as being a Ayurvedic doctor, you know how Ayurveda works, right? जी. So I want to know what is the definition of intimacy or sex in Ayurveda. Ayurveda क्या बोलता है? देखिए आयुर्वेदा में देखिए एक अलग से ही इसका सेक्शन है, रसायन एंड वाजीकरण. वो टोटली आपके सेक्सुअल हेल्थ पे जो है लिखा गया है. Right. पूरा आपकी सेक्सुअल हेल्थ कैसे रहती है, Right. किस कैसे आप बेटर कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या क्या रेमेडीज यूज़ कर सकते हैं, Right. कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं. तो देखिए इंडिया में जो है टैबू है, तो खुल के बात नहीं होती है खुल की इस बात बारे नहीं में. होती. ठीक है, कोई भी. Right. अब बहुत सारे पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनको 10-10 साल हो गए हैं शादी को, Right. लेकिन आज तक वो सेक्स नहीं कर पाए हैं Exactly, और because आज तक उन्होंने किसी से डिस्कस भी नहीं किया. नहीं किया है. तो लोग इतना घबराते हैं, स्पेशली मेल्स जो होते हैं वो वो ईगो पे ले जाते हैं अपने, राइट. या कि नहीं किसी को पता लगेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, बोलेगा कि मैं हाँ. नामर्द हूँ. नामर्द हूँ. एंड लड़कियां सोचती है कि नो, इफ वी आस्क दैट वी वांट सेक्स, देन वील बी लाइक टैग्ड एज स्लट, और विल बी टैग कि नहीं हमारा डिजायर है, तो हम यू नो समथिंग बैड वुमेन, और वो मोरल्स पे ले लेती है बातें. जी. तो इट्स काइंड ऑफ लाइक आई वांट टू नो कि मतलब आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनका क्या साइकोलॉजी है. आर दे टेलिंग कि वी वांट टू लिव अ फ्री लाइफ बट वी आर नॉट एबल टू, एंड हम ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे बिकॉज दैट इज द वे वी हैव बीन कंडीशनड इन द सोसाइटी एंड इन आवर ओन फैमिलीज, वेयर अगर कोई कॉन्डम का ऐड आ रहा है तो कोई नहीं देख रहा है, जी. चेंज कर रहा है, टॉपिक चेंज कर रहा है, एंड वो बोल रहे हैं ये सब नहीं देखते, लेकिन वही चीज के वजह से ही तो बच्चे हो रहे हैं. सो नो वन इज स्पीकिंग अबाउट इट, एंड वो सेक्स एजुकेशन का बहुत ही ज्यादा नीड है ऑफ द आवर, बिकॉज आप जैसे अब देख रहे हो कि
रेप्स बढ़ रहे हैं, जी जैसे कि सेक्सुअल वायलेंस बढ़ रहा है, पीपल प्रोस्टिट्यूशन बढ़ रहा है, जी जैसे हमारा क्राइम रेट इतना हाइक हो रहा है, अभी फिडोफिलिज्म बढ़ रहा है, लोग मतलब बड़े बड़े एज के दे आर ट्रैपिंग किड्स, एंड चाइल्ड वायलेंस भी बढ़ रहा है, जी चाइल्ड अब्यूज हो रहे हैं, एंड अभी तो एक बहुत सारी चीजें हो रही है. सो how do you think कि as a person, as a sexologist, how can you contribute where you can make some difference at your level? जी देखिए, जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट आते हैं, तो मैं सबसे पहले ट्राई करता हूँ उनको समझने की Right. कि आप चाहते क्या हो अपनी बॉडी से, अपनी सेक्सुअल Right. लाइफ में आप क्या चाहते हो, किस तरीके से चाहते हो. Right. देखिए, हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की फैंटेसीज अलग होती हैं, Right. हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है. कुछ इंसान होते हैं जिनको रोज सेक्स चाहिए, कुछ लोग होते हैं जो हफ्ते में 1 बार 2 बार करते हैं तो भी उनके लिए इनफ है, कुछ लोग हैं जो महीने में 1 बार करते हैं तो भी उनके लिए इनफ है. तो हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी की डिजायर अलग होती है, नीड अलग है. तो पहले हमें उसकी नीड समझनी है कि पेशेंट की नीड क्या है, वो चाहता क्या है. उसके अकॉर्डिंग हम उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं. अगर पेशेंट कहता है कि नहीं, मेरा मन तो बहुत करता है लेकिन मैं परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ. कई बार होता है कि मान लीजिए आप पूरा दिन, जैसे मेट्रो सिटीज़ में कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, पूरा दिन आप काम के इतने स्ट्रेस में रहते हो, Sedentary lifestyle. तो आप मेंटली फिजिकली इतना थक जाते हो कि शाम को आके जो मैरिड लोग हैं, जैसे अगर आपकी वाइफ अप्रोच करती है कि आप सेक्स के ऑलरेडी लिए, एग्जॉस्टेड हो. लेकिन आप ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो, तो लेकिन आप कई बार मना नहीं कर पाते हो, तो आप एक प्रेशर में आके वो ट्राई करने लग जाते हो. राइट. और उस प्रेशर में वो फिर परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है आपको, और आप फेलियर हो जाता है, आपको Exactly. इरेक्शन नहीं आता है. क्योंकि देखिए, सेक्स कोई टास्क नहीं है, एग्जैक्टली. सेक्स इज ए फीलिंग, It's a ये एक feeling. फीलिंग है, Right. ये एक एंजॉय करने की चीज. राइट. तो जब तक आपके अंदर से फील नहीं आएगा, आप इसे मैकेनिकली नहीं कर पाओगे. एग्जैक्टली. वो रोबोटिक नहीं वो है. रोबोटिक नहीं है. बॉडी जब तक हार्मोन रिलीज नहीं करेगी तब तक आपको इरेक्शन नहीं आएगा. राइट. तो उसके लिए अंदर से फील आना जरूरी है. अगर आप विदाउट फील एक मैकेनिकली इसे वैसे कर रहे हैं तो फिर फेलियर होगा तो आपको टेंशन हो जाएगी, आप साइकोलॉजिकली सोचने लग जाएंगे एग्जैक्टली. कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पहले तो नहीं हुआ था, अब क्यों हो रहा है. फिर ये बात आपको परेशान करने लग जाती है, राइट. खाई जाएगी. और स्पेशली देखिए, सेक्सुअल हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसमें हर इंसान चाहता है कि वो बिल्कुल फिट रहे, परफेक्ट रहे, राइट. और अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाई कर पाए अच्छे से. तो वो चीज उसे परेशान करने लग जाती है. बताओ, वो फिजिकली बहुत कम होती है प्रॉब्लम, लेकिन साइकोलॉजिकली वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर उसके अंदर वो फियर आ जाता है. एग्जैक्टली. कि वो जब भी अपने पार्टनर के पास जाता है, वो फील नहीं कर पाता है कुछ, उसके माइंड में हमेशा एक डर रहता है, पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा. और इसी फियर पे वो कर ही नहीं पाता, ये बिकॉज़ वो फियर सेंट्रिक हो जाता है. जी. और बार बार ऐसे फेलियर होता है तो प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है, लोगों के रिलेशन भी खराब होते हैं. अब देखिए, हर किसी की फिजिकल नीड है, आपकी पार्टनर है, वाइफ है, उनकी भी फिजिकल नीड है. राइट. तो अगर ऐसा होगा कि आप बार बार फेलियर हो रहा है, अच्छे से सेक्स नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली बीच में तनाव होगा, आप दोनों के झगड़े होंगे, रिश्ते तक टूट जाते हैं, लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं, आपने देखा होगा. there's a like thing in law में, लीगल में, हिंदू मैरिज एक्ट में है, जी अगर if you are unable to satisfy your wife also or the partner, जी that can be also used as a ground कि you are impotent. जी You're impotent and that background में आप डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जी बिकॉज यू आर डिनाइड व्हाट इज अ नीड, बेसिक नेसेसिटी करके. जी तो दैट इज आल्सो जी अ बिल्कुल. पॉइंट. ऐसे बहुत Right. केस देखे हैं मैंने. अभी होता क्या है कि बहुत बार तो लड़की की तरफ से पेरेंट्स आके हमें बोलते हैं कि ये जो है, हम शादी तोड़ना चाहते हैं, हम कोर्ट में ये साबित करना चाहते हैं कि लड़का नामर्द है, आप हमें सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए. सो ये बहुत कॉमन हो गया है आज के टाइम पे. सो मेरी एडवाइस ये रहती है, देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले चीज तो है एक्सेप्टेंस. उसे एक्सेप्ट कीजिए, राइट. उसे मानिए. प्रॉब्लम है, किसी को भी हो सकती है. जैसे आपको खांसी, बुखार, जुकाम कुछ भी होता है, वैसे ही कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आ सकती है. तो बॉडी जाके स्पेशलिस्ट से मिलिए, डॉक्टर से मिलिए, एक्सप्लेन कीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक हो जाएगा. राइट. ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है. जैसे आप नॉर्मल बीमारी में हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं, वैसे ही अगर आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो आके कंसल्ट कीजिए. हो सकता है आपको किसी दवा की भी जरूरत ना पड़े. एग्जैक्टली. जस्ट साइकोलॉजिकल होता है. बहुत बार पेशेंट से बात करके, उनको समझा के, उनको कॉन्फिडेंस अगर दिया जाए तो वो उसी में रिकवर हो जाते हैं. लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि लोग एक्सेप्ट बहुत कम करना चाहते हैं. डू यू थिंक पीपल इवन टॉक अबाउट
how they feel or what they want. Like I'm talking about like sexual life में there lacks what I've seen is couples think कि हम जो porn में देख रहे हैं वही reality है. तो वो जो exaggerated sex दिखाते हैं, जो कि role play दिखाते हैं, जो कि reality से कतई मैच नहीं करता है. And there are films which showcase porn is there is different mediums जहाँ से, because we are living in a very sexually जो है ना कि objectified society where humans को भी object की तरह आप देखते हो, because आप देख रहे हो कि animals का rape हो रहा है. And human और animal के अंदर क्या ही difference है? That is the difference of mind. कि आप सोच विचार कर पा रहे हो कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, किस टाइम पे कैसे करना है. तो अब अगर आप वो ही नहीं कर पा रहे, वो जीरो हो जा रहा है, that means you are just equated as an animal only. वही तो इसीलिए तो रेप्स बढ़ रहे हैं. What is the reason कि because they are not communicating. Most of the times the way like porn how it portrays is मैकेनिकल सेक्स, जहाँ पे आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो एक इंसान को, आप उसे प्लेजर वो नहीं दिखाते. हमारी कल्चर ये है अबाउट कामसूत्रा, अबाउट अदर्स लाइक सेंसुअल टेक्स्ट जो कि दिखाते कि नो, सेक्स इज समथिंग सेक्रेड. सेक्स इज नॉट अ मैकेनिकल थिंग, इट्स नॉट समथिंग बैड और समथिंग अनएथिकल. सो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे सर कि लाइक कामसूत्रा है, हमारा सेंसुअल टेक्स्ट है, अब कोई वो एफर्ट देना नहीं चाहता है कि हम उसे पढ़े या फिर जाने. एंड ऐसे ही मतलब जो है ना कि सेक्स को बदनाम कर रखा है कि ये सेक्रेट चीज नहीं है, ये एक ना अनएथिकल चीज है जो कि पर्दों के पीछे होना चाहिए. तो व्हाट डू यू थिंक लाइक हम कैसे अप्रोच करें जहाँ पे हम ये जो what is sexual objectification according to you? When you are getting so many clients ना, वो खुद को ही खुद एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं पहली बात तो उसको कैसे हम ये करें? देखिए एक्चुअली आपने जो पोर्न के बारे में बताया, राइट, पोर्न की वजह से ही बहुत लोगों की लाइफ खराब हो गई. एग्जैक्टली. ठीक है, लोग पोर्न देखते हैं तो वो खुद को सोचते हैं कि मुझे भी वैसी ही परफॉर्मेंस देनी है. वो ये नहीं देखते कि जो पोर्न देख रहे हो वो उन्होंने एक मूवी शूट की है. ठीक है, वो एग्जैक्टली वो रोल मॉडल, वो एक रोल मॉडल है और एक्ट कर रहे हैं. उनका वो काम है, वो जो भी है उनकी जो भी वो है, तो आप उनकी फिजिक देखेंगे, वो फिजिकली बिल्कुल फिट होते हैं. ठीक है, तो लेकिन आप अपने आप को उनसे कंपेयर करने लग जाते हो. आप साइज को लेके परेशान होने लग जाते हो कि अगर मेरे पेनिस का साइज कम होगा तो मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा. पोर्न में तो ऐसा साइज होता है, पोर्न में तो आधे 1-1 घंटे तक करते हैं. अगर मैं उतनी देर तक नहीं कर पाऊंगा तो पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा. तो ये सब जो है मिथ आ जाते हैं मेरे दिमाग में, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जैसे कामसूत्रा की आपने बात करी, तो कामसूत्रा इतना पुराने टाइम से लिखी गई है, तो उसमें सेक्स को बहुत ही अच्छी चीज बताया गया है और उसके लिए बताया गया है कि किस तरीके से आप इसे एंजॉय करें. बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, आप किस तरीके से आप इसे एंजॉय कर सकते हैं. लेकिन पोर्न देख के लोग सोचते हैं कि एक फीमेल को ज्यादा पेन दे के या ज्यादा फोर्सफुली या हार्डली करके ही आप उसे वायलेंस करके ही आप उसे खुश कर सकते हो, सेटिस्फाई कर सकते हो. तो ये बिल्कुल गलत है. ये सिर्फ आप अपने पार्टनर की फीलिंग को खराब कर रहे हो आप. हाँ, वो कुछ एंजॉय नहीं करेगी अगर आप इस तरीके से करेंगे. तो सेक्स एक फील है, इसे अच्छे से कीजिए और हर किसी की नीड अलग होती है. खुल के बात कीजिए एक दूसरे से. Communication is not there. Like most of the times what I see is like couples who approach to me, they are like कि our sex drive is so much and our partner is not even feeling that much. So I said you have to communicate. And वो लड़की का जो I've read this somewhere कि लड़की का जो प्लेजर होता है वो सर से नीचे तक आता है. सो इट्स लाइक वाटर. लड़के का जो प्लेजर होता है वो लाइक नीचे से ऊपर तक आता है. इट्स लाइक फायर. तो वो झट से आता है, झट से जाता है. लड़की का धीरे धीरे टाइम लगता है. देन देयर कम्स अ पॉइंट वेयर दे गेट दैट ऑर्गेज्म. तो आप लाइक यू डोंट डू दैट बेसिक यू नो आप क्या बोल सकते हो उसे जो हम इनिशियल स्टेज में करते हैं. या एग्जैक्टली आई गॉट. सो वो फोरप्ले नहीं करते. एंड व्हाट आई बिलीव इज most of the time it is 90% of foreplay and the 10% of penetration. But they don't do that. They'd be doing reckless 90% penetration and 10% भी नहीं करेंगे. They wouldn't touch, they wouldn't kiss, they wouldn't like you know वो environment और वो plot नहीं करेंगे, वो story telling way में नहीं करेंगे जहाँ पे लगेगा कि नहीं we are enjoying a moment. आपने जैसे बोला ना कि exhaust होने के बाद वो करते हैं. So it's kind of an escape mechanism that everyone is using ना.
कि बॉडी को डोपामिन हिट चाहिए, इसीलिए हम मैकेनिकली किसी के भी साथ कर ले। जी। सो दैट इज व्हाट। अगर आप अपने पार्टनर से खुल के बात करते हैं, Right. देखिए फीमेल्स को टाइम लगता है Exactly. होने में, ठीक है। हम्म, तो बहुत बार तो मेल्स गलती ये करते हैं कि वो फोर प्ले में टाइम नहीं देते हैं, ठीक है। राइट। अगर आपके पार्टनर है, आपकी वाइफ है या गर्लफ्रेंड है, जो भी है, आप उनसे खुल के बात कीजिए। से बात उनको किस तरीके से उनको जो है इंटीमेट होना अच्छा लगता है, कहाँ पे टच करने में उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, कहाँ पे किस करने में उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। राइट। तो अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे, अगर आपकी टेक्निक सही है, ठीक है, तो बहुत से टाइम तो ऐसा है कि आपको पेनिट्रेशन की भी जरूरत नहीं है, विदाउट पेनिट्रेशन भी आप फीमेल को सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टेक्निक सही है, आपको सही पता है, तो एग्जैक्टली। अब करते क्या हैं लोग कि फोर प्ले को अवॉइड करते हैं। फोर प्ले को फोर प्ले को avoid सोचते हैं, कर फोर प्ले लेते कुछ नहीं है, हैं। वो बस कुछ नहीं है, पेनिट्रेशन के पीछे भागते पेनिट्रेशन हैं। के पीछे भागते हैं। तो पेनिट्रेशन, अब जब फीमेल में उतनी एक्साइटमेंट ही नहीं आई है अभी तक, अब फोर Right. प्ले इतने अच्छे से नहीं हुआ है, या तो होगा क्या, फीमेल को ऑर्गेज्म नहीं हो पाता है, ऑर्गेज्म नहीं होगा, ठीक है। और होता क्या है, मेल्स में ऑर्गेज्म जल्दी हो जाता जल्दी हो जाता है। है, ज्यादा एक्साइटमेंट। राइट राइट राइट। फीमेल्स में ऑर्गेज्म लेट होता है, लेकिन एक बार जब ऑर्गेज्म हो जाता है तो सेकंड ऑर्गेज्म के लिए उनको बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि हाँ, जब एक बार उनकी बॉडी एक्साइटेड हो जाती है, एक्साइटेड हो तो जाती है, फिर तब ऑर्गेज्म बार बार उनको होता रहता है, बार बार होता है। लेकिन वहां तक जो है लाने के लिए लड़का पहुंच ही नहीं पहुंच ही नहीं पहुंच पाता। ही नहीं पाता है वहां।